नीतीश कुमार मुसलमानों के मामले को लेकर के पता नहीं क्यों कंफ्यूजन में रहते हैं, वो हमेशा असमंजस की स्थिति में रहते हैं। आप बताइए कि किसी ऐसे अधिकारी को यानी जिम्मेदारी उर्दू के विकास की दे दी जाए जिसे उर्दू आती नहीं, तो ये तो आपको ताज्जुब होगा ही कि आखिरकार मुख्यमंत्री की या उनके बड़े आला अधिकारियों की नीयत कैसी है, क्या चाहते हैं वो कि ये सारा संगठन, ये सारा जो संस्थान है वो बर्बाद हो जाए। ऐसा सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के जो परीक्षा नियंत्रक थे यानी जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे वो रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नूरे इस्लाम नाम है उनका, लेकिन उनकी जगह पर जिस व्यक्ति को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उनको उर्दू आती नहीं है। अब जिनको उर्दू नहीं आती है, जहां पर सारे आवेदन उर्दू में आते हो, नाम का करेक्शन कराना हो, जन्म तिथि में सुधार करवाना हो, सर्टिफिकेट मार्कशीट बनवाना हो, एग्जाम का शेड्यूल तय करना हो, वो सारी चीजें उर्दू में ज्यादातर लिखी हो, ज्यादातर क्या बल्कि उर्दू में ही होती है। सिर्फ विज्ञापन ऐसा होता है जो उर्दू और हिंदी दोनों में छपता है। सारा एग्जाम का कंट्रोल जो है वो उर्दू के ही तहत होता है और उर्दू में ही आवेदन आते हैं। लेकिन ऐसे हालात में एग्जामिनेशन कंट्रोलर गैर उर्दू जानने वाला होगा तो बताइए कि उस मदरसे का, उस बच्चे का, शिक्षकों का भविष्य क्या होगा। क्या यह मजाक बिहार सरकार की तरफ से किया जा रहा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि उसी व्यक्ति को विस्तार दे दिया जाता? जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कैबिनेट में कई सारे ऐसे सचिव उनके साथ रहे हैं जो रिटायर कर गए, कई ऐसे मुख्य सचिव थे जो रिटायर कर गए, फिर उनका सेवा विस्तार उन्होंने किया, दो बार कर दिया। कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जो चलने के लायक भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वो पॉलिटिकल एडवाइजर बन गए, वो सरकार के सलाहकार बन गए। लेकिन आखिरकार मुसलमानों के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना छोटा दिल क्यों रखते हैं, क्यों ऐसी नीयत है उनकी? अब बताइए कि जब अतिरिक्त प्रभार दिया गया तो उसमें अजीत शरण नाम के एक अधिकारी हैं जो शिक्षा विभाग के मौजूदा समय में उपसचिव हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उन्हें परीक्षा नियंत्रक बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का बना दिया गया है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कार्यालय आदेश क्यों आया भाई? जिसको उर्दू नहीं आती है वो उर्दू के विकास के लिए जाके काम करेगा, जहां पर बच्चों की परीक्षा, लाखों बच्चे उस परीक्षा में शामिल होते हैं और उसमें ज्यादातर उर्दू में सारी चीजें होती है। तो ये बचाइए शरण जी को कहां से पता चलेगा भाई? आप किसको अलग से एक अनुवादक रखना होगा, कौन पूछेगा? अब जो आदमी आवेदन लेके जाएगा उसको कहेगा तुम हिंदी में इसको सुनाओ, तब हम तुम्हारे इस पर आवेदन पर सिग्नेचर करेंगे कि तुम्हें सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, मार्कशीट मिलना चाहिए। तो सरकार की ये उदासीनता है, सरकार की ये लापरवाही है। आपके पास अगर अधिकारी नहीं थे, कई ऐसे अधिकारी नहीं होते जिसको उर्दू नहीं आती है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के ही हो, लेकिन कम से कम ये तो हो सकता था कि जो आपके पास एग्जामिनेशन कंट्रोलर पहले से था जो 31 तारीख को रिटायर हो जाएगा, उसी को ही आप रख लेते, उसका ही सेवा विस्तार कर देते कि आप कुछ दिन और रह जाइए। इसलिए कि एग्जाम का महीना आने वाला है, परीक्षाएं होने वाली हैं और अभी जो राजकर्मी का दर्जा टीचरों को मिल रहा है, उन टीचरों के सर्टिफिकेट के करेक्शन का मामला है, उसमें परेशानी हो रही है। तो भाई कौन देखेगा, कौन करेगा? तो ये सरकार की उदासीनता पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि हुजूर कम से कम मुसलमानों के मामले में तो ऐसे मत कीजिए। आप अपने विभाग में, अपने मुख्यमंत्री सचिवालय में कई सारे ऐसे अधिकारी है जो रिटायर हो गए, चल नहीं सकते हैं, लाठी लेके चलते हैं, वॉकर लेके चलते हैं, उनका आप सेवा विस्तार कर देते हैं, उनको फिर से ले आते हैं, 2 साल 3 साल रख लेते हैं। आखिरकार जो माइनॉरिटी के इदारे हैं, माइनॉरिटी का जो संस्थान है अल्पसंख्यकों का, उसके साथ इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए आपको। इस बात पर लोग कह रहे हैं कि अभी भी विचार विमर्श कीजिए कि जो अतिरिक्त प्रभार आपने शरण जी को दिया है, आप न हटा, वो उनको हटा करके किसी अल्पसंख्यक को, समाज के किसी अधिकारी को दे दीजिए जिन्हें उर्दू आती हो, या नहीं तो जो पहले से एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे नूरे इस्लाम साहब, कम से कम उनको ही दे दीजिए कि भाई कुछ दिन और आप काम कर लीजिए, फिर जब अधिकारी आ जाएंगे तो आप चले जाएंगे। इस तरह के सवाल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और उनकी सरकार से लोग कर रहे हैं।